नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी, जो लगातार क्लेम करते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के अमेरिका में भी यही बात वो करते रहे, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस भी अब इसको अपनी थीम बना चुकी है। दरअसल ये जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान है, इसका कच्चा चिट्ठा आज इस वीडियो में खुलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो गुजरात से लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान का कच्चा चिट्ठा खुलेगा। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अफजल लखानी, जी हाँ ध्यान से नाम सुनिएगा, कांग्रेस नेता अफजल लखानी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। कांग्रेस नेता की अफजल पर भारत के खिलाफ और पाकिस्तान समर्थित फेसबुक पोस्ट करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जमानत की अर्जी खारिज करते हुए जो जस्टिस उस समय इस अर्जी को देख रहे थे, जस्टिस निर्जर एस देसाई की बेंच ने इस मामले में कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को देश के प्रति वफादार होना चाहिए। ये टिप्पणी किसके लिए की गई है? ये कांग्रेस नेता के लिए की गई है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं उनको अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये आईना दिखाने की कोशिश की गई है कांग्रेस पार्टी को, जो बातें तो बड़ी बड़ी करती है। हमने आज़ादी दिलाई, आज़ादी केवल कांग्रेस ने दिलाई, कांग्रेस के बलबूते देश आज़ाद हुआ। देश के प्रति वफादार क्यों नहीं है आप? क्यों यहां पर भारत विरोधी पोस्ट आपके नेता करते हैं, पाकिस्तान समर्थित पोस्ट करते हैं? दरअसल याचिकाकर्ता ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो एक विशेष समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचा सकती हैं। यह अफजल लखानी की बात मैं कर रहा हूं। इनमें से कुछ पोस्ट बेहद अपमानजनक हैं। गए थे जमानत मांगने, नहीं दी कोर्ट ने। एक तरफ आप खुद इतनी नफरत फैलाएंगे, हिंसा भड़काएंगे, आपस में लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, फिर जमानत मांगने जाएंगे। अब कहां गए वो कांग्रेस के नेता जो सुबह शाम कर रहे थे मोहब्बत की दुकान, कर्नाटक जीते हैं तो मोहब्बत की दुकान, अमेरिका जाते हैं तो वहां पर इसी विषय पर चलते हैं, मोहब्बत की दुकान। अब ये कांग्रेस नेता क्या कर रहे हैं? इस समय कहां गई है मोहब्बत की दुकान? चुप हो गई मोहब्बत की दुकान या बंद हो गई? अब कुछ बोलेंगे यहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर के राहुल गांधी तक अफजल लखानी के लिए, या अब उसको करार दिया जाएगा नहीं ये तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है? दरअसल इस मामले में कोर्ट ने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद या नापसंद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह देश के प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करे और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दे। और इन पोस्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इतनी अपमानजनक और अभद्र है कि इस कोर्ट के लिए इस आदेश में उनमें से किसी भी पोस्ट को पुनः यानी कि दोबारा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। सोचिए कितना अपमानजनक कहा गया होगा। इसलिए आगे यहां पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यह लगता है कि आवेदक जो कि एक भारतीय नागरिक है, उसने समाज की शांति भंग की। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया से यह पोस्ट एजेंडे से प्रेरित है। अगर ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना है कि वह फर्जी आईडी बनाकर दोबारा से इस तरह के अपराध, इस तरह का जो क्राइम है वो कर सकता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। देखिए, जमानत इसलिए नहीं दी गई कि दोबारा फर्जी आईडी बनाएंगे, दोबारा अपने एजेंडे पर चलेंगे, और एक एजेंडे के तहत ये सब हो रहा है। कौन कर रहा है? कांग्रेस नेता कर रहे हैं। एजेंडा चलाया जाता है इनकी तरफ से, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं हम तो मोहब्बत बरसा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, हम तो लोगों से प्रेम। ये प्रेम हो रहा है आपका? एजेंडा चला रहे हैं यहां पर पाकिस्तान का। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित पोस्ट के लिए भी अफजल लखानी को आड़े हाथों लिया। वो पाकिस्तान के लिए आपका
प्रेम उमड़ करके बाहर आ रहा है। और प्रथम दृष्टया माना कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से एजेंडा चला रहे थे। सोशल मीडिया जो आजकल चलता है ना बहुत ज्यादा, टूल किट क्या है, ये सब इसी चीज का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर एजेंडा, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल जमाना हो रहा है, लोग डिजिटल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए वो पहले दीवारों पर जो इतने लेखन देखते थे, हम पोस्टर देखते थे, वो भी कहीं कहीं चल रहे हैं, लेकिन अब ये फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल ये कांग्रेस नेता कर रहे हैं एजेंडा चलाने के लिए। आपको बता दें कि लखानी के खिलाफ गुजरात पुलिस ने चार्जशीट दायर की है और इसके अनुसार अपनी नकली पहचान बनाकर 18 फेसबुक पेज संचालित करने का आरोप है। क्यों इस कांग्रेस नेता को नकली अपनी जो है पहचान बनानी पड़ी? क्यों 18 फेसबुक पेज बनाने पड़े नकली नाम से? क्या यहां पर वो मोहब्बत चला रहे हैं या आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं? बाकी पार्टियों पर तो बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तमाम ऐसे आरोप लगाती है। अपने इस नेता का क्या? और केवल इस नेता की बात नहीं है, केवल अफजल लगानी की बात नहीं है, तमाम ऐसी एग्जाम्पल्स कांग्रेस पार्टी की भरी पड़ी हैं। फेसबुक पेज पर उसने भारत विरोधी सामग्री बना करके पोस्ट की है। भारत विरोधी सामग्री ये कांग्रेस कर रही है, जो कह रही है देखो हमने आजादी दिलाई थी। और देखिए ये कांग्रेस के नेताओं की करतूत, असली करतूत क्या है, इसका खुलासा हो रहा है। क्यों यहां पर जो है अधिकतम ऐसे केसों में देखा जाता है जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं, भारत विरोधी इनके एजेंडे निकलते हैं। दरअसल गुजरात सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने यह भी आरोप लगाया कि अफजल लखानी ने अपने फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट सामग्री पोस्ट की और पाकिस्तान को कई फोन किए। ये जो आरोप लगाया गया है गुजरात की तरफ से पैरवी कर रहे वकील की तरफ से, पाकिस्तान को फोन किए, पाकिस्तान समर्थित पोस्ट चल रहे हैं, भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है, लेकिन खाएंगे यहां पर बैठ करके। ये कांग्रेस कहती रहती है ना, महंगाई हो गई, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्रेम पाकिस्तान से, चीजें यहां पर चाहिए और यहां के खिलाफ बात करेंगे, भारत के खिलाफ। इससे पहले जनवरी 2023 में लखानी पर जामनगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की कई धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया था जनवरी महीने में। और अब जो है धीरे धीरे इसमें चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, धीरे धीरे परतें खुलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल अब ये जो खबर मैंने आपको बताई, इसलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पर इस खबर में, इस विश्लेषण में, ये जो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकली है ना कांग्रेस पार्टी, जो क्लेम करती है, उसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताऊंगा। ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की और ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, ऐसे भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। कर्नाटका ले लो, अभी सरकार बनी, ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं और इनके जो पशुपालन मंत्री हैं वो क्या बयान दे रहे हैं कि भैंस काटी जा सकती है, गाय को भी काटा जा सकता है, फिर बोझ बन जाती है। ये है इनकी असली सच्चाई। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।